बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा के लिए स्पेन एक तेज़ी से उभरता हुआ तालीमी मरकज़ बन रहा है, जहाँ आला मयार तालीम, स्कॉलरशिप्स और रोज़गार के मौक़े तलबा को अपनी जानिब राग़िब कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पाकिस्तानी तालिब इल्म से जो स्पेन में न सिर्फ तालीम हासिल कर रहा है बल्कि अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए दूसरे तलबा को भी रहनुमाई फराहम कर रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए ये खुसूसी इंटरव्यू देखिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में। मेरे साथ मौजूद है राना अरसलान साहब। राना अरसलान साहब एक्सपर्ट हैं जो स्टडी वीज़ा हमारे जो पाकिस्तान से लोग स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उस हवाले से मोस्टली गाइड करते हैं। अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी जी सबसे पहले बताएं कि आपका पाकिस्तान से किस शहर से ताल्लुक़ है और आप स्पेन कब तशरीफ़ लाए हैं? मैं स्पेन आया था 2022 दिसंबर के अंदर और मैं पाकिस्तान बिहाड़ी से मेरा ताल्लुक़ है। आलमोस्ट मुल्तान से 1 घंटे के फासले पे। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, चलो आज उन लोगों को पता लग जाएगा। चलें, अच्छा ये बताइएगा कि किस फील्ड को आपने चूज़ किया स्पेन में आके, किस मजमून में आपने स्टडी की है? मैंने यहाँ पे मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया था मेडिटेरेनियन एग्रोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ सारागोसा के अंदर, जिसके अंदर मैंने मास्टर्स किया था प्लांट जेनेटिक्स, जीनोमिक्स एंड ब्रीडिंग के अंदर। और मेरा जो बैचलर था वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के सब कैंपस बुरेवाला से था। तो फिर मैंने मास्टर्स के लिए यहाँ पे ट्राई किया, मेरा एडमिशन हो गया। 1 साल मेरा था मेडिटेरेनियन एग्रोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ सारागोसा के अंदर, जहाँ से मेरा जो स्टडी वर्क था वो था। उसके बाद मैं 1 साल के लिए रिसर्च के लिए आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में। फिर मैंने वहाँ से 1 साल से अपना जो थीसिस था वो कम्प्लीट किया और बाद में मैंने अपना मास्टर्स यहाँ से कंप्लीट किया। अच्छा ये बताइए कि स्पेन में जो दाखिला है, जो एडमिशन है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्पेन के अंदर जो अगर आप लोग यहाँ से बैचलर करना चाहते हैं तो उसकी एक छोटी सी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से एफएससी की हुई है तो आप लोगों की जो एफएससी की डिग्री है उसको आप लोगों ने होमोलोगेट करवाना है, जिसको होमोलोगेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और स्पेनिश के अंदर जिसको होमोलोगासियन कहते हैं। अगर वो आप अपनी होमोलोगासियन करवा लेते हैं तो स्पेन की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आप लोगों का बैचलर के लिए आराम से एडमिशन हो जाएगा, जिसकी आलमोस्ट सालाना फ़ी जो होती है वो आलमोस्ट कोई 900 यूरो होती है, जो कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो स्पेन से बैचलर करना चाहें तो फिर आराम से वो यहाँ पे आने के बाद अपना बैचलर कर सकते हैं कम से कम फ़ी के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आप लोग आराम से स्पेन की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। साथ में अगर आप लोग PhD करना चाहते हैं तो PhD करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि आप लोग यहाँ पे सेल्फ पे आ जाएँ, जिसकी सालाना फ़ी है 500 यूरो। आप लोग 500 ऑलमोस्ट 540 यूरो है तो वो आप सालाना पे करते हैं और यहाँ पे सेल्फ पे आकर अपनी PhD कर सकते हैं। मगर मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ग्रांट्स ओपन होती हैं स्पेन के अंदर, जो कैटलोनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी होती हैं, जिसके अंदर FPI है, FI है, अगवार है, प्रीडॉक्स है। इस तरह से काफ़ी ग्रांट्स हर साल हर 3-4 मंथ के बाद ओपन होती रहती हैं। स्कॉलरशिप क्या पाकिस्तानी तलबा के लिए यहाँ पे मैसर हैं, और अगर हैं तो उनका बेसिक जो तरीकाकार वो क्या है? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलती हैं। बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने बैचलर का आप लोगों को बता दिया कि फ़ी बहुत कम है, मगर फिर भी बैचलर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के बाद डिपार्टमेंट वाइज जो स्कॉलरशिप होती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर साल ओपन होती हैं। डिपेंड करता है आप लोगों के ग्रेड्स के ऊपर। अगर आप लोगों के ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप लोग आराम से यहाँ पर आने के बाद स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए। हम बात कर लेते हैं मास्टर्स की। मास्टर्स के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे इरास्मस मुंदस हो गया, उसकी बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पेन के अंदर, और स्पेन में आने के बाद यहाँ पे फ्री में अपना मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज भी होती हैं। संतंदर बैंक है, आपको पता होगा, उसकी तरफ से भी होती है। बेकाज होती हैं। बेसिकली स्पेन के अंदर स्कॉलरशिप्स को बेकाज कहते हैं, बेका कह लें या बेकाज कहते हैं, तो आप लोग उनको ढूंढ के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में और भी फंडिंग एजेंसीज होती हैं जो आप लोगों को मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप देती हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी आप लोग मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए जो लैंग्वेज है इंग्लिश या स्पेनिश प्रोफेशनली, उसके लिए हवाले से क्या कहना चाहते हैं, वो कितना ज़रूरी है? ओके, जो स्पेन है, स्पेन के अंदर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो आप लोगों को बैचलर के लिए मिलेंगे वो आप लोगों को मिलेंगे स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि देखें यहाँ पे आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके अंदर जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश ही है, तो इसलिए आप लोगों को जो बैचलर्स मिलेंगे वो स्पेनिश के अंदर मिलेंगे। मगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों को इंग्लिश के अंदर भी मिल जाते हैं बैचलर के लिए। अगर आप लोग ढूंढने वाले हो या एफर्ट्स करने वाले हो तो आप लोगों को बैचलर के लिए भी यहाँ पे इंग्लिश के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे। मास्टर्स का भी यही सेम सीन है, मगर मास्टर्स के अंदर ज़्यादा कोर्सेज आप लोगों को इंग्लिश में मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आइट्स चाहिए, तो आप लोगों को स्पेन के लिए ज़रा भी आइट्स नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को आराम से एडमिशन मिल सकता है। ये बातें मैं आप लोगों को मतलब कि ऐसे ही नहीं कर रहा, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है।
बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट कैसे, जैसे कि आपको पता है कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर 100% यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों से आइट्स रिक्वायर्ड नहीं करती यहाँ पे। अच्छा, आपके तजर्बा के मुताबिक कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स हैं जो तलबा को तैयार रखने चाहिए स्टडी के लिए? आप लोग अगर स्पेन का सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, आप लोगों के पास एटलीस्ट अगर आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एफएससी या इंटरमीडिएट की डिग्री और सनद वगैरह होनी चाहिए। अगर आप लोग बैचलर के लिए, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लोगों के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आप लोगों के पास होने चाहिए, CV होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास आप लोगों का पासपोर्ट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब भी किसी एप्लीकेशन पोर्टल को, किसी भी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल को अगर आप ओपन करते हो तो आप लोगों को यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपलोड करने के लिए। जस्ट ओनली ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें, स्पेन के लिए अप्लाई कर दें, एडमिशन लें और स्पेन आ जाएं। अच्छा, स्पेन में जो तालीम का निज़ाम है उसका आपको कैसा मेयार लगा? क्या वो आलमी सतह का मेयार है? वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन। मैंने जैसा कि सबसे पहले जिक्र किया यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना जो है वो स्पेन की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑटोनोमा दे बार्सिलोना हो गई, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो आप लोगों को डिग्री मिलती है वो उसका जो म्यार होता है वो यूरोपीय यूनियन के मुताबिक होता है। आप लोगों की जो डिग्री होती है पूरे यूरोपीय यूनियन और पूरी दुनिया के अंदर वैलिड होती है और मतलब कि फुल फ्लज जो एजुकेशन सिस्टम है वो है यहाँ पे। अच्छा, जो पाकिस्तानी यहाँ पे स्टडी करेंगे, एडमिशन लेंगे, उनको पार्ट टाइम जॉब की ऑफ़र भी होती है, वो जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जब मैं स्टार्ट में आया था तब तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी, मगर बाद में गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी। बाकी कंट्रीज़ के अंदर आप लोगों को 20 आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए पर वीक, मगर यहाँ पे स्पेन के अंदर आप लोगों को 30 आवर्स आप लोगों को मिलेंगे आराम से काम करने के लिए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, मतलब कि स्टूडेंट्स को फुल इजाज़त होती है कि अगर आप लोग 6 घंटे से ज़्यादा भी काम करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टनेस नहीं है इसके अंदर कि आप लोगों को ये हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, स्टूडेंट को यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो 20 आवर्स के अलावा आप लोगों को 30 आवर्स मिलते हैं पर वीक काम करने के लिए, जो कि आप लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जी, जैसे आपने राना अरसलान साहब को सुना है स्टडी के हवाले से, स्टडी वीज़ा जो हम खासकर स्पेन की बात कर रहे हैं उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल मैक्सिमम वाजे कर दी गई हैं। अगर कोई मज़ीद रह गई होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम राना अरसलान साहब से फिर टाइम ले लेंगे। अभी तक के लिए तारिक भट्टी को इजाज़त दीजिए जी, बहुत शुक्रिया।